कैलाश पर्वत पर आखिर कौन रोक देता है पर्वतारोहियों के पांव? क्या कारण है कि आज तक कोई भी इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाया, जबकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत भी नहीं है? क्या यहाँ सच में भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते हैं? क्या कैलाश के पास समय बाकी जगहों से तेज चलता है? क्या ये सिर्फ एक पहाड़ है या मानव निर्मित संरचना? इससे आती आवाजों का आखिर क्या रहस्य है? क्या होगा अगर इस पर कोई चढ़ने की कोशिश करे तो? क्या मानसरोवर झील में दैवी शक्तियां रोज उतरती हैं? राक्षस ताल के पास कौन रहता है? दुनिया की सबसे अद्भुत जगह का क्या रहस्य है? इस पर हम आज बात करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। शुरू करने से पहले नए व्यूअर्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक भी कर दें। इससे आपको नई वीडियो की सूचना एकदम से मिल जाएगी और हमें और अच्छे वीडियोस बनाने की इंस्पिरेशन मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से 6,638 मीटर है। ये आज तिब्बत में है और इसको देखने दुनिया भर से हर साल हजारों यात्री आते हैं। इसके दर्शन करने के बाद मानसरोवर झील के पानी में नहाकर लोग अपने जीवन को सफल हुआ मान लेते हैं। लोगों को यहाँ परम शक्ति से जुड़ने का एहसास होता है, जिससे उनके मोक्ष के दरवाजे खुलते हैं। पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। ये रहस्यमय पर्वत अपने आप में कई कथाओं को समेटे हैं। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय हैं, जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। इसका जिक्र रामायण में भी है। सनातन धर्म के अलावा इसको बौद्ध, जैन, बौद्ध धर्मों में भी परम धाम माना गया है। अगर आप धार्मिक नहीं हैं तो आपके लिए कैलाश में क्या अनोखा है, ये आप जरूर सोचेंगे। कैलाश इतना अनोखा है, इसको देखने के लिए आपको धार्मिक होना जरूरी नहीं है। जो भी इसको देखता है वो हैरान रह जाता है। अगर आप इसको देखें तो इसके आसपास के पहाड़, धरती और परिदृश्य को देखकर आप समझ जाएंगे कि ये एक बेहद अनोखा और असाधारण पर्वत है। चारों तरफ मिट्टी के भूरे पहाड़ और उनके बीच उदय होता ये काले रंग का शिवलिंग जैसा बना विशाल पर्वत। इसका आकार चौमुखी है। रशियन और अमेरिकन साइंटिस्ट का ये मानना है कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित पिरामिड है और ये धरती के एकदम केंद्र में है। रूस के डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्ताशेव ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की थी और जांच करके ये पाया था कि कैलाश और उसको घेरे हुए छोटे मीनार जैसे स्ट्रक्चर्स एक मानव निर्मित पिरामिड है और ये उन प्राचीन लोगों ने बनाए थे जो बहुत उन्नत थे। कैलाश धरती पर मौजूद सारी जिंदगी का केंद्र है। डॉक्टर अर्नेस्ट ने कैलाश से आती हुई अजीब आवाजों को सुना और ये तक कहा कि कैलाश के अंदर कुछ लोग रहते हैं। उनको वहाँ कई अलौकिक अनुभव हुए थे। रूस के ही मशहूर विचारक निकोलस रोरिच ने कैलाश के बारे में काफी अध्ययन किया और बहुत से लोग जिन्होंने उस पर चढ़ने की असफल कोशिशें की थी, उनसे बात भी की। बहुत से रूसियों ने 18वीं और 19वीं शताब्दियों में इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिशें की थी। एक बार एक साइबेरियन माउंटेनियर ने निकोलस रोरिच को ये बताया कि उनके सामने एक दल कैलाश पर्वत पर चढ़ रहा था। वो थोड़ा ऊपर चढ़े और अचानक ही एकदम से कई दसियों साल बूढ़े हो गए। इसके बाद वो सब ऊपर नहीं जा पाए और नीचे आ गए। सिर्फ 1 साल में ही उन सब की बुढ़ापे से मृत्यु भी हो गई।
ये आज भी माना जाता है कि इस पर्वत पर समय ज़्यादा तेज़ी से बीतता है। इस इलाके में गए लोगों ने अपने बाल और नाखूनों को तेज़ी से बढ़ते हुए देखा है। हालांकि इसका साइंटिफिक कारण कोई नहीं जानता। पिछली कई शताब्दियों में बहुत से लोगों ने कैलाश पर चढ़ने की पूरी तैयारी के साथ कोशिशें की। उनको इतनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा कि ये अविश्वसनीय लगता है। किसी को दिल की समस्या हो गई, कोई दिशा भ्रमित हो गया, कोई बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा था कि आगे का रास्ता ही गायब हो गया और बर्फ पड़ने लगी। बहुत से लोग काल के मुंह में समा गए। वैसे अब कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर पाबंदी है, लेकिन माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारिपा ने इस पर चढ़ाई की थी। स्थानीय लोग मानते हैं कि वहां सिर्फ वो इंसान पहुंच सकता है जिसने कभी कोई पाप न किया हो और जिसका मन एकदम निर्मल हो। मान्यता है कि यहाँ केवल पुण्यात्माएं ही निवास करती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ चारों ओर एक प्रकार की अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें आज भी कई तपस्वी गुरु अपनी साधना करते हैं और ईश्वर से संबंध स्थापित करते हैं। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो कैलाश पर्वत के पास से 4 विशाल नदियां अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं: सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और घाघरा। इसके एक और मानसरोवर झील है जो मीठे पानी की इतनी ऊंचाई पर स्थित सबसे बड़ी झील है। इसका आकार सूर्य के समान है। यह राक्षसताल झील भी है जो दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील में से एक है। ये चंद्र के समान लगती है। इसी के किनारे रावण ने घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया था। एक दूसरे के पास होने के बावजूद ये दोनों झीलें एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। मानसरोवर पॉजिटिव ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि राक्षसताल नकारात्मकता का। यदि आप कैलाश मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ आपको निरंतर एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी। ध्यान से सुनने पर यहाँ आपको कानों में डमरू और ओम की ध्वनि गुंजायमान होगी। इस ध्वनि का स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया है। वैज्ञानिकों के शोध के आधार पर यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर हवाएं जब पहाड़ से टकराती हैं और बर्फ पिघलती है तो ये ध्वनि उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं, पर्वत के ऊपर आसमान में भी कई बार विशेष प्रकार की दिव्य रोशनी देखे जाने की बात कही गई है। मान्यता है कि मानसरोवर झील में रोज देवता स्नान करने उतरते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत और यहाँ की झीलों के रहस्य के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।